हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लैब। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल एसएससी लैब पर। और आज के इस वीडियो में मैं कराने वाली हूं फिगर काउंटिंग की सारी ट्रिक्स इस एक 15 मिनट के शॉर्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, हर एक पेपर में फिगर काउंटिंग आता है और फिगर काउंटिंग में बहुत टाइम लगता है स्टूडेंट्स को। तो आइए सीखते हैं आज हम फिगर काउंटिंग में ट्रायंगल्स के हर एक टाइप के क्वेश्चन की ट्रिक, वो भी क्वेश्चंस के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन के संग। अगर आप नए हैं चैनल पर तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ट्रिक वीडियोस भर भर के डेली बेसिस पे मैं लाती हूं। और आइए चलिए अब हम शुरू करते हैं। अगर बात करी जाए ट्रायंगल्स काउंटिंग की, तो ट्रायंगल काउंटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर पेपर में नमक की तरह डाल दिया जाता है, जिसमें कई सारी ट्रिक्स होती हैं। सबसे पहले हम अभी सीखने वाले हैं ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 हमारी ट्रायंगल की होती है सबसे आसान। अब यहां पे आप देखो तो बना है एक ट्रायंगल। कहोगे मैम एक ट्रायंगल बना है, इसी जगह पे अगर मैंने इस ट्रायंगल में एक लाइन बना दी, बीच से एक कॉर्नर से सामने वाली लाइन पर उस लाइन को डिवाइड करते हुए मैंने एक लाइन बना दी ऐसे। अब यहां पे कितने ट्रायंगल्स हो गए? अब यहां पे हो गए, मैंने कहा भाई एक दिखा, ये 2 दिखा और ये बड़ा वाला दिख गया मुझे 3। आप कहोगे कि मैम यहां पर मुझे 3 ट्रायंगल्स दिख गए, लेकिन इसी जगह पर अगर मैं आपको ये ट्रायंगल दे दूं तो क्या आप इतनी जल्दी, इतनी इजीली, बिना ट्रिक के आंसर कर पाओगे काउंट करके? नहीं। इसके लिए बनती है हमारी ट्रिक। तो हमारी ट्रायंगल की सबसे पहली ट्रिक कहती है कि जितने भी पार्ट्स में ट्रायंगल डिवाइड होगा हम उनकी नंबरिंग करेंगे और फिर उनको जोड़ देंगे। तो 1 + 2 किया, कितना आ गया 3। इस फिगर में हमको मिल गए टोटल 3 ट्रायंगल्स। इसी तरीके से मैंने अगर यहां पे ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो जितने भी पार्ट्स में डिवाइड है नंबरिंग 1 2 3 4 और सबको जोड़ दिया। 4 3 7 2 9 और 1 मिलके हो गया 10। तो ये हो गई हमारी ट्रायंगल की सबसे पहली ट्रिक। अब इसी ट्रिक में एक और नया इंक्लूजन होता है, एक और नया टाइप आता है। यहां पे हमने जितने भी पार्ट्स में डिवाइड किया, मैंने कहा अभी इसकी अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालूं तो कितने ट्रायंगल्स आएंगे? यहां पे नंबरिंग करी और ऐड कर दिया, 3 2 5 और 1 मिलके आ गया 6। नंबरिंग करके ऐड कर दिया, कितना आ गया 6। लेकिन इसी जगह पे अगर मैं इस फिगर में हॉरिजॉन्टल लाइंस या फिर इसके बेस इंक्रीज कर दूं तो क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस में मैंने 1 + 2 + 3 करके 6 निकाल लिया, ये तो सही था। इसके बाद जितने नंबर ऑफ बेस हैं हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि बेस नंबर 1, बेस नंबर 2, बेस नंबर 3 और बेस नंबर 4। कुल मिला के 4 बेस थे। तो मैंने यहां पे 6 × 4 कर दिया, मुझे आंसर मिल गया 24। मुझे आंसर मिल गया 24। इसी तरीके से अगर मैंने आपको एक ये सवाल दे दिया जिसमें मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया और फिर कर दिया ये। अब इसमें अगर मैं कहूं टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने हैं तो क्या अब हम निकाल पाएंगे? ये ट्रिक सीख के बिल्कुल निकाल लेंगे और बहुत जल्दी निकाल लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 क्या करना है? सबको ऐड, 5 4 9 3 12 2 15 और 1 मिलके हो गया 16। ठीक है, हमारे पास टोटल आ गए 16 ट्रायंगल्स यहां पे। ठीक है, सॉरी 15 ट्रायंगल्स। 15 ट्रायंगल्स हमारे पास यहां पे आ गए। अब नंबर ऑफ बेस से मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ बेस कितने थे? 1 2 और 3। यहां पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 × 3, टोटल मिला के आ गए हमारे पास 45 ट्रायंगल्स। टोटल मिला के गाइस हमारे पास यहां पे कितने आ गए? 45 ट्रायंगल्स। ठीक है, तो यहां पे हमको सबसे पहली ट्रिक क्लियर हो गई। अब इसी ट्रिक पर बेस आइए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है हमसे एग्जामिनर। जैसे कि हमसे ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, अगर इस क्वेश्चन में मैं बिना ट्रिक के देखूं तो बहुत समय लगेगा, लेकिन ट्रिक के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा चुटकियों में, क्योंकि मैंने देखा हमारे पास कितने पार्ट्स में डिवाइड है 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। 10 यहां पे, अगेन 1 2 3 4 मतलब अगेन 10 यहां पे, अगेन 1 2 3 4 मतलब अगेन 10 यहां पे। तो 10 + 10 + 10 टोटल मिला के कितने ट्रायंगल्स आ गए हमारे पास? 30
ऑप्शन नंबर बी 30 हो जाएगा सवाल का सही जवाब। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब यहां पे क्वेश्चन में कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा तो वो गलत आंसर करेंगे, लेकिन गलत आंसर नहीं करना है। मैं यहां पे सबसे पहले ये ट्राइंगल देखूंगी छोटा वाला जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो 1 + 2 3। मैंने कहा ये पिंक वाले से मुझे 3 ट्राइंगल्स मिल चुके हैं। फिर इसके बाद चलते हैं इसके बड़े वाले ट्राइंगल के ऊपर, ये वाला। यहां पे मुझे 1 + 2 3 अगेन यहां पे मुझे मिल चुके हैं 3 पार्ट्स। तो अभी तक मुझे 6 ट्राइंगल्स मिल चुके हैं, 6 ट्राइंगल्स मिल गए। लेकिन इन 6 ट्राइंगल्स के अलावा क्या हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स थे? ऑब्वियसली, वरना 6 तो ऑप्शन में होता। बिल्कुल हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स थे। अभी तक मैंने बड़े वाले ट्राइंगल को देखा था, इस छोटे वाले को देखा था, लेकिन इन दोनों के बीच में ये भी तो एक ट्राइंगल बन रहा था और ये भी बन रहा था। इन दोनों को हमने अभी तक नहीं देखा था। तो ट्रिक से आपके काफी सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे, लेकिन कुछ ट्राइंगल्स आपको मैन्युअली ढूंढने पड़ेंगे। तो 6 पहले मिल गया, 2 और जोड़ दिया, हमने देखा हमको मिल गए टोटल 8 ट्राइंगल्स इन दिस फिगर। इस फिगर में मिल गए हमको टोटल 8 ट्राइंगल्स। अब इसी ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को, फिगर काउंटिंग के इस क्वेश्चन को ओरली हम कर सकते हैं बिना पेन पेपर के, वो भी 10 सेकंड से कम में। कैसे? अभी बताया 1 + 2 कितना आ जाएगा? 3। तो 3 3 6 3 9 3 12 12 हो गए हमारे पास, और ये हमको 3 और मिल गए, कितने आ गए? 15। तो टोटल हमारे पास कितने ट्राइंगल्स आ गए इस फिगर में से? 15 ट्राइंगल्स। वो भी हमने किया एफर्टलेसली, बिना मेहनत के, बिना पेन पेपर के। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने ट्राइंगल की नेक्स्ट ट्रिक पर। ट्राइंगल की जो ट्रिक नंबर 2 होती है वो क्या कहती है? आपको एक कोई ट्राइंगल दिख रहा है, ये अभी मुझे दिख रहा है एक ट्राइंगल। अगर इसके अंदर मैंने एक ऐसा ट्राइंगल बना दिया जो इसकी हर एक लाइन को टच कर रहा है, तो ये 4 एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स लाता है। कैसे? आइए देख लेते हैं। अभी तक मेरे पास एक ट्राइंगल बना था, मैंने कहा जब ये नया ट्राइंगल बना तो ये 4 एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स ले आया, यानी कि ये टोटल बना रहा है 5 ट्राइंगल्स। कैसे 4 एक्स्ट्रा ट्राइंगल लाया? आइए काउंट कर लेते हैं। अभी पहले तक तो 1 था, फिर बना ट्राइंगल नंबर 1, ये बना ट्राइंगल नंबर 2, ये बना ट्राइंगल नंबर 3 और ये बना ट्राइंगल नंबर 4। तो टोटल हमको 4 एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स मिल गए। हमने कितना देखा? हमारे पास आंसर आ गया 5। टोटल हमारे पास कितने ट्राइंगल्स आ गए? 5। ठीक है, यहां पे हमारे पास अभी मैंने बताया कितने ट्राइंगल्स हो गए? 5 ट्राइंगल्स। अब इस क्वेश्चन में बताइए कितने ट्राइंगल्स होंगे? फिर से वही बात है, एक बड़ा ट्राइंगल पहले से था हमारे पास। ठीक है, एक बड़ा ट्राइंगल था, उसमें हमको एक ऐसा ट्राइंगल मिला जो हर एक लाइन को टच कर रहा है, यानी कि ये 4 ट्राइंगल्स बनाएगा। इसने 4 ट्राइंगल्स बनाए। इसके बाद एक और ऐसा ट्राइंगल इसके अंदर मिला जो हर एक लाइन को टच कर रहा है, यानी कि ये भी 4 ट्राइंगल्स बनाएगा। तो टोटल मिला के हो गए हमारे पास 9 त्रिभुज इस आकृति में। 4 4 8 और 1 मिलके हो गया 9। टोटल हो गए 9 त्रिभुज इस आकृति में, यानी कि 9 ट्राइंगल्स हो गए हमारे पास इस फिगर में। ठीक है, अब इसी जगह पे अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं तो आप इस क्वेश्चन को कितनी देर में करोगे? 15-20 सेकंड तो लगेंगे। फिर अगर ये क्वेश्चन दे दूं तो इसको कितनी देर में करोगे? आराम से, मैं साइड हट जाऊं, देखो ये क्वेश्चन कितनी देर में करोगे? आराम से 30 सेकंड्स, 35, 40 सेकंड्स तो लगेंगे ही लगेंगे। एक 30, 35, 40, 50 सेकंड, 1 मिनट बचाने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई है। जब हमारे पास बेस 2 होते हैं तो ट्राइंगल बनते हैं 5। फिगर ऐसा ही होना चाहिए। देखो अभी हमारे पास 2 बेस है, ठीक है, तो कितने ट्राइंगल बने? 5। बताया था ना 1 + 4। फिर जब बेस हमारे पास 3 होते हैं तो 13, 4 बेस होते हैं तो 27, 5 बेस होते हैं तो 48, 6 बेस होते हैं तो 78 और 7 बेस होते हैं तो 118 ट्राइंगल्स बनते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको क्वेश्चन दिखाया, इसमें कितने बेस हैं आइए देख लेते हैं। बेस है 1, 2, 3 एंड 4। 4 बेस हैं, तो कितना आंसर होगा? 27। ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ बेस काउंट करके हमने आंसर दे दिया और इसको आप लोगों को यहां पे डायरेक्ट मैंने बताया। फिर यहां पे अगर मैं देखूं 3 बेस होते हैं तो 13 ट्राइंगल्स बनते हैं, 1, 2 एंड 3। 3 बेस है तो यहां पे आंसर हो जाएगा हमारा 13। 13 ट्राइंगल्स हमारे पास यहां पे बन जाएंगे। ठीक है, ये थी ट्राइंगल की ट्रिक नंबर 2। आइए इस पर बेस देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। एक ये क्वेश्चन सीधा साधा क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर के पेपर में पूछा गया था। अभी यही बात बताई मैंने आपको, एक था उसके अंदर ये ट्राइंगल 4 और बनाएगा, तो 1 + 4 मिलके हो गए 5। ठीक है,
5 5 10 और 5 15, ऑप्शन नंबर बी 15 इज द राइट आंसर। बी 15 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी ट्राइंगल की ट्रिक नंबर 3 पे, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं जब हमसे कहा जाता है कि किसी चतुर्भुज के अंदर कितने ट्राइंगल्स हैं, यानी कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। अब एक बात बताओ मुझे, क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 लाइन वाला कोई भी फिगर। तो 4 लाइन वाले फिगर की अगर मैं बात करती हूं तो 4 लाइन वाले फिगर्स में हमारे पास स्क्वायर आता है, ठीक है, रेक्टेंगल आता है, फिर हमारे पास आता है पैरेललोग्राम, ठीक है, फिर हमारे पास आता है ट्रेपीजियम, ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाता है रोम्बस। ठीक है, अब कभी भी किसी भी ट्राइंगल में किसी भी क्वाड्रिलेटरल हम लोगों को दे रखा है, उसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने होते हैं। तो कैसा आपके पास फिगर आता है, ये हमारे पास कुछ फिगर्स आ जाते हैं। ये हमारे पास आ गए कुछ फिगर्स। अब देखते हैं, हम लोगों को जब कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने होते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने के लिए जितने छोटे ट्राइंगल्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। जैसे कि अगर ये फिगर हमारे पास है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, छोटे छोटे ट्राइंगल्स देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, छोटे छोटे 8 ट्राइंगल्स हैं। तो 8 का डबल कितना हो जाएगा, 16। तो टोटल मिला के हमारे पास यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स हो गए, 16। यही सेम लॉजिक यहां लगाएंगे, 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8, यहां पे आ गया 8, 1 2 3 4 5 6, 6 का दुगना 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दुगना 16, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का दुगना 14, 1 2 3 4 5, 5 का दुगना 10। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स आ गए हैं, 8 12 16 14 और 10। कैसे निकाला, एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक के थ्रू। आइए अब इसी ट्रिक को अप्लाई कर लेते हैं हम इन क्वेश्चंस में। ये आपके रीसेंट एसएससी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे एक नहीं दो ट्रिक्स काम कर रही हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 का दुगना 8, अगेन सेम फिगर 8, और ये देखिए 1 + 2 3, तो 8 + 3 + 8, टोटल मिला के हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 8 16 और 3 मिला के हो गए 19। ऑप्शन नंबर बी 19 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखने में तो बड़ा ही छोटा लगता है, लेकिन नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काफी ज्यादा है इस क्वेश्चन में। लेट्स फाइंड आउट। देखिएगा 1 2 3 4, 4 का दुगना हो गया 8, पिंक वाले से 8 मिल गए। मैं अलग अलग कलर से समझा रही हूं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। फिर ये देखिएगा 1 2 3 4, अगेन 4 का दुगना 8 हो गया, ठीक है, 8 मिल गया हमको इधर से। फिर इधर देखते हैं, ये छोटा ट्राइंगल 1, ये 2 और ये हो गया 3, ये 4, ये 5 और ये हो गया 6। तो लाइट ग्रीन वाले हमको मिल गए 6 ट्राइंगल्स। लेकिन क्या इसके अलावा हमारे पास और कुछ ट्राइंगल्स थे, बिल्कुल थे। हमने क्या क्या देखा, अभी मैंने अलग से पिंक देख लिया, अलग से ये ग्रीन देख लिया, लेकिन क्या मैंने पिंक और ग्रीन को मिला के चेक किया कि कोई एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स हैं? अगर मैंने इसको मिलाया तो मैंने देखा, हाँ जी मुझे मिले ये एक्स्ट्रा ट्राइंगल, एक ये मिला, फिर मुझे एक ये एक्स्ट्रा ट्राइंगल इसी के सामने मिला, तो मुझे 2 एक्स्ट्रा ट्राइंगल और मिले। कितने, 2 एक्स्ट्रा ट्राइंगल मुझे और मिले। अभी तक तो मैं इसी को देख के आंसर कर रही थी, 8 8 16, 16 और 6 22, 22 और 2 मिलके हो गए 24। इससे ज्यादा नहीं है क्योंकि ये हमारा मैक्सिमम नंबर था ऑप्शंस में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी जैसे कि बताया मैंने आपको, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर ट्रिक आती है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है आपके लिए। 1 2 3 4 5 10, सेम चीज नीचे भी होती है। 1 2 3 4 5, 5 का दुगना फिर से आ गया 10, ठीक है, 10 और 10 मिलके हमारे पास 20 हो गया। बट क्या 20 ऑप्शन में था? हमारे पास 20 ऑप्शन में ही नहीं था, क्योंकि इन दोनों फिगर्स को मिला के ये एक ट्राइंगल बन रहा था एक्स्ट्रा। इन दोनों फिगर को मिला के एक ये ट्राइंगल बन रहा था एक्स्ट्रा। तो 20 हमको पहले मिल चुका था, 2 और देखा, यानी कि आ गया आंसर 22। ऑप्शन नंबर सी 22 इज द करेक्ट आंसर। 22 इज द करेक्ट आंसर। अब हम आ जाते हैं ट्राइंगल की हमारी एक लास्ट ट्रिक पे, जो मैं आपको बता दूं। ये है ट्राइंगल की ट्रिक नंबर 4, जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है।
ये ट्रिक सिंपल है, जब भी हमको एक भी ऐसा ट्राइंगल मिले जिसके कोने से निकल रही लाइन सामने पे जा रही है, ऐसे हर कोने से एक लाइन निकल रही है सामने पे जा रही है, तो इसका आंसर हमेशा 16 होता है। ऑलवेज रिमेंबर 16 होगा इसके सवाल का सही जवाब। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है 16, आप आंसर मार्क कर दोगे बिना देखे, बिना समझे, बिना कुछ बोले, ठीक है। तो ये थे आप लोगों की ट्राइंगल की सारी ट्रिक्स एक साथ एक वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी हो और आप लोगों को फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं, होली का उत्सव चल रहा है और लैब पे चल रहा है होली महोत्सव। होली महोत्सव में लैब ने आप लोगों के लिए लॉन्च करे हैं बहुत ढेर सारे ऑफर्स, जिसमें सबसे अच्छा ऑफर तो रेलवे ग्रुप डी और एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए आया है। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हर एक स्टूडेंट को, जिसको भी बेसिक से पूरा रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस कंप्लीट करना है, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर्स, साइंस, जनरल अवेयरनेस, ये सारा का सारा सिलेबस बेसिक से एडवांस लेवल तक की सारी कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स कंप्लीट करनी है, उनके लिए लॉन्च किया है हम लोगों ने ये क्रांति बैच। ये क्रांति बैच जो कि ऑलरेडी इतने मिनिमम कॉस्ट का था 499, इस पर भी आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको कैसे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, आइए देख लेते हैं। रेलवे ग्रुप डी का ये क्रांति बैच, जिसमें हम आपको बेसिक से लेके सारी लाइव क्लासेस के थ्रू आपका पूरा रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस कवर करा रहे हैं। लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी हमेशा, जब तक आपकी बैच की वैलिडिटी है तब तक। लाइव क्लासेस में हम जो भी पढ़ाएंगे उसके इंग्लिश हिंदी दोनों में क्लास नोट्स देंगे। साथ ही साथ कभी भी लाइव क्लासेस अगर आपकी मिस होती हैं तो आप उनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आप लोगों को लाइव क्लास मिल रही है इस बैच में। दूसरी खास बात आपको जो इस बैच में मिल रही है वो है, पहली बार हम लोग बिना एक भी पैसा एक्स्ट्रा लिए, बिना एक भी पेनी आपके से खर्चा कराए, प्री रिकॉर्डेड बैच यानी कि वीओडी बैच हम इसी में इंक्लूड करके आपको दे रहे हैं। आपको एक प्री रिकॉर्डेड बैच भी इसमें मिल रहा है। तीसरी चीज, बिना एक भी पैसा एक्स्ट्रा लिए आपसे हम आपको 250 से अधिक चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं इस बैच में, इस बैच के अंदर, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, यानी कि टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस एक बैच के अंदर। ये सब कुछ हम पहले दे रहे थे 499 में, लेकिन अगर आप लैब 312 कूपन कोड का यूज करते हैं, अगर आप लैब 312 कूपन कोड का यूज करते हैं तो होली महोत्सव में आपको यही बैच पड़ेगा 449 का, जिसमें आपको 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज जो इस कूपन कोड का यूज करने पर मिल रही है वो है 5000 से अधिक क्वेश्चंस की एक फ्री ई बुक। 5000 से अधिक क्वेश्चंस की एक फ्री ई बुक, जिसमें आपका जीएस, करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस सब कुछ कवर होगा, जिससे कि सिर्फ उस किताब को पढ़ के भी, सिर्फ उस ई बुक को पढ़ के भी, वन लाइनर है उस ई बुक में, सिर्फ उस ई बुक को पढ़ के भी आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये भी हम आपको दे रहे हैं फ्री में, वो भी एक बहुत ही मिनिमम कॉस्ट 449 रुपीज में। और इतना ही नहीं, इस बैच की वैलिडिटी जो कि 1 साल होती है सारे बैचेस की, इस बैच की वैलिडिटी बढ़ा के कर दी गई है 3 साल। तो आप लोगों को सिर्फ ये कूपन कोड यूज करने पर ये सारी चीजें मिल जानी है। तो इस कूपन कोड का यूज करके ये सारे बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं, रेलवे ग्रुप डी के सारे स्टूडेंट्स। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे ऑफर लॉन्च किए हैं लैब के होली महोत्सव में। आप देख सकते हैं एसएससी एग्जाम का कंप्लीट बैच पड़ रहा है 1599 का, जो कि पहले था 7000 का। एसएससी का कंप्लीट सीजीएल फाउंडेशन पड़ रहा है 1399 का। एसएससी का कंप्लीट फेस पड़ रहा है 1399 का। इसके साथ ही साथ आप लोगों का एनटीपीसी का बैच, जितने स्टूडेंट्स एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनका बैच पड़ रहा है 799 का। एवरीथिंग बाय यूजिंग द कोड LAB312। इसके साथ ही साथ जो हमारे महापैक के यूजर्स हैं, जो महापैक चाहते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा प्यार जिस पे बरसाया गया है, जिस महापैक पे, वो है हमारा 7+7 मंथ्स महापैक विद प्रिंटेड बुक्स। इस बैच की ओरिजिनल कॉस्ट से बहुत कम जाके ये बैच हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 3599 रुपए में। बहुत अच्छा बैच है, 20,000 रुपए की ओरिजिनल कॉस्ट है, जो आपको मिल रहा है सिर्फ 3600 रुपए में। एवरीथिंग बाय यूजिंग द कोड LAB312। तो इसको आप जरूर चेक कर सकते हैं। होली महोत्सव जो है, इसका ऑफर्स बहुत ज्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं, मैक्सिमम 2 से 3 दिन चलने वाली है ये डील। तो इसको आप लोग तुरंत परचेस कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड मिलते हैं हम फिर से एक बार एक और बहुत बेहतरीन वीडियो के संग। कैसी लगी आपको ये ट्रिक्स जरूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। एंड आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो और इस तरीके के और खूब ढेर सारे वीडियोस चाहिए, तो उसके लिए हमारे चैनल एसएससी लैब को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड।